नमस्कार। हिंदी पीडिया चैनल में एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन। दोस्तों, आपको लगातार हिंदी साहित्य से संबंधित परीक्षा के लिए उपयोगी प्रश्नोत्तरी दे रहे हैं। उसी प्रश्नोत्तरी के क्रम में आज एक नई प्रश्नोत्तरी के साथ उपस्थित हैं। यह प्रश्नोत्तरी जो प्रश्न दिए जा रहे हैं, यह परीक्षाओं में लगातार पूछे जा रहे हैं। ऐसे ही प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं, तो इसको एक बार ज़रूर पढ़ें। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे हमारे द्वारा महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी आपको मिलती रहेगी। आइए चलते हैं पहले प्रश्न पर। हिंदी नवरत्न के लेखक हैं। हिंदी नवरत्न के लेखक मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधु प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पर ध्यान दें, हिंदी नवरत्न जो लिखा है मिश्र बंधुओं ने लिखा है। हिंदी नवरत्न किसने लिखा है? मिश्र बंधुओं ने। तो हिंदी नवरत्न को इस तरह से देखेंगे कि मिश्र बंधुओं ने लिखा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो हमारे सामने है, आलखंड का दूसरा नाम क्या है? आलखंड बीशल देव रासो, परमाल रासो, खुमाण रासो, हमीर रासो। 4 रासो काव्य दिए गए हैं। आलखंड के लेखक जो हैं उसमें से सही विकल्प है परमाल रासो। परमाल रासो आलखंड के सही विकल्प हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, कविता के नए प्रतिमान रचना की रचना विधा है। अब यहाँ रचना विधा पूछी गई है। रचनाओं की विधा से संबंधित प्रश्न है। यात्रा वृत्तांत, निबंध, आलोचना, समालोचना। तो यहाँ पर आपको सही विकल्प जो दिख रहा है आलोचना। कविता के नए प्रतिमान आलोचना विधा की रचना है। आलोचना विधा की रचना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न इस तरह से है, आलोचना विधा की रचना शुद्ध कविता की खोज। रचना के रचनाकार हैं। शुद्ध कविता की खोज की बात की जा रही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यशपाल, मुक्तिबोध, दिनकर। तो यहाँ पर आपको शुद्ध कविता की खोज अगर बात की जाए तो शुद्ध कविता की खोज दिनकर की आलोचना आलोचनात्मक रचना है। शुद्ध कविता की खोज। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निर्मल वर्मा किस रचना से नई कहानी की शुरुआत मानी जाती है? निर्मल वर्मा की किस रचना से नई कहानी की शुरुआत मानी जाती है? तो परिंदे है, सालवती है, ग्राम है, राजा निर्बसिया है। तो इस तरह से 4 रचनाएं यहाँ दी गई हैं। चारों में जो परिंदे हैं निर्मल वर्मा की, यह कहानी की रचना है और इसी से नई कहानी की शुरुआत मानी जाती है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। राजेंद्र यादव की रचना 1 इंच मुस्कान की रचना विधा है। एकांकी, उपन्यास, नाटक, कहानी। तो यहाँ पर राजेंद्र यादव जो 1 इंच मुस्कान की बात करते हैं तो उपन्यास विधा में करते हैं। उपन्यास विधा में करते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, परख उपन्यास के उपन्यासकार हैं प्रेमचंद, प्रसाद, जैनेन्द्र, वृंदाबनलाल वर्मा। तो यहाँ पर आप ध्यान से देख पाएंगे परख उपन्यास के उपन्यासकार जैनेन्द्र जी हैं। जैनेन्द्र जी का उपन्यास है परख। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न इस तरह से है, किसने उपन्यास को प्रेम का विज्ञान कहा है? यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने, केशोरी लाल गोस्वामी ने। तो यहाँ सही विकल्प आपके सामने जो है केशोरी लाल गोस्वामी ने उपन्यास को प्रेम का विज्ञान कहा है। केशोरी लाल गोस्वामी ने उपन्यास को प्रेम का विज्ञान कहा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, इत्यलम गीत रचना के रचनाकार हैं। यह प्रश्न पीजीटी 2010 में पूछा भी गया है। ऐसे ही प्रश्न हम लिए हैं जो लगातार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, प्रायः रिपीट किए जा रहे हैं। ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला आज आपके सामने यह लेकर आए हैं। इन प्रश्नों को बड़े ध्यान से आप पढ़िए। अज्ञेय इत्यलम गीत रचना के रचनाकार कौन है? अज्ञेय, निराला, धूमिल, पंत। तो यहाँ पर आप सही विकल्प जो चुनाव करेंगे, सही विकल्प है अज्ञेय की गीत रचना है इत्यलम। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है,
लोकायतन प्रबंध काव्य के रचनाकार हैं? यह राजस्थान पीजीटी में पूछा गया है 2009 में। प्रसाद, पंत, निराला, धर्मवीर भारती। तो यह प्रश्न जो है आप इसमें देखिए लोकायतन, तो आप अभी समझ गए होंगे इसका सही विकल्प क्या है। इसका सही विकल्प आपके सामने है जो बी है, पंत। लोकायतन प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? पंत जी हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की रचना जिसे आधुनिक गीता कहा जाता है, हिंदी साहित्य की वह रचना जिसे आधुनिक गीता कहा जाता है, वह रचना कौन सी है? तो वह रचना कौन सी है? आप आधुनिक गीता के नाम से विख्यात रचना को जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं तो सही विकल्प आपका है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र हिंदी साहित्य के लिए आधुनिक गीता के नाम से विख्यात है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं? मैथिली बोली अब मैथिली भाषा हो गई है, क्योंकि वह बोली जिसमें साहित्य रचना होती है उसे भाषा का दर्जा दिया जाता है। तो मैथिली बोली है लेकिन इसे भाषा का दर्जा मिल चुका है। तो आप यह ध्यान रखेंगे, जिस बोली में साहित्य रचना होने लगती है वह बोली न हो करके भाषा बन जाती है। इस तरह से यहाँ पर सही विकल्प आपके सामने जो है, मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं विद्यापति जी। सही विकल्प है विद्यापति जी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर किसकी पंक्ति है? अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, यह पंक्ति किसने कही है? दादू ने, रैदास ने, कबीर ने, आलम ने। तो यहाँ पर सही विकल्प आपके सामने है, दादू जी ने यह कहा है कि अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन हैं? अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो यहाँ पर आप देखेंगे अद्वैतवाद के प्रवर्तक जो माने जाते हैं उनका नाम है शंकराचार्य। अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य जी माने जाते हैं। इसी के साथ आप और भी जान सकते हैं कि माधवाचार्य किसके हैं, रामानुजाचार्य किसके हैं और निम्बार्काचार्य किसके हैं, इनके प्रवर्तक कौन हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है, इन सब के नाम आप जान सकते हैं। द्वैतवाद के प्रवर्तक माधवाचार्य। द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? माधवाचार्य। माधवाचार्य द्वैतवाद, माधवाचार्य द्वैतवाद, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद और निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैतवाद। इस तरह से आप जान सकते हैं, द्वैताद्वैत निम्बार्काचार्य, विशिष्टाद्वैत रामानुजाचार्य, द्वैत माधवाचार्य और अद्वैत शंकराचार्य। तो आप सभी को याद कर सकते हैं इसी क्रम में। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेम सागर के लेखक कौन हैं? यह प्रश्न कई बार रिपीट किया गया परीक्षाओं में, इसको बड़े ध्यान से याद रखेंगे। सदल मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, लल्लू लाल, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। एक बार और देखें, सदल मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, लल्लू लाल, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो यहाँ सही विकल्प है प्रेम सागर जो रचना है किसकी है? लल्लू लाल की। लल्लू लाल की। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राउल वेल किसकी रचना है? राउल वेल किसकी रचना है? तो यहाँ पर ध्यान देंगे, राउल वेल रचना जो है चंद्रबरदाई की है, स्वयंभू की है, दामोदर शर्मा की है या रोडा कवि की है। तो यहाँ सही विकल्प आपके सामने है, रोडा कवि की रचना राउल वेल है। यह रचना पत्थरों पर लिखी गई लिपि है, प्रस्तर लिपि के रूप में विख्यात रचना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कनुप्रिया। कनुप्रिया के रचनाकार, कनुप्रिया के रचनाकार का नाम क्या है? यह नेट 2012 में पूछा गया है। तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे, 4 विकल्प दिए गए हैं, धर्मवीर भारती, शकुंतला माथुर, सुमित्रा नंदन पंत, रामविलास शर्मा। तो कनुप्रिया के सही विकल्प अगर आप देखेंगे तो धर्मवीर भारती जी हैं। कनुप्रिया के रचनाकार
धर्मवीर भारती जी हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, अरुण यह मधुमेह देश हमारा। अरुण यह मधुमेह देश हमारा पंक्ति किससे संबंधित है? यहाँ 4 राइटर दिए गए हैं, 4 लेखक दिए गए हैं, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त। तो इन 4 विकल्पों में से आप अगर सही से देखें, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, यह पंक्ति किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो सही विकल्प आपके सामने है, यह पंक्ति जयशंकर प्रसाद से संबंधित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, आनंद अखंड बना था। आनंद अखंड बना था पंक्ति का शेषांक है, छोटा सा भाग है, पंक्ति से संबंधित है। यह टीजीटी 2015 में पूछा गया था। किससे संबंधित है? आनंद अखंड बना था किसकी काव्य पंक्ति में यह पंक्ति आई हुई है? निराला, पंत, प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो यहाँ सही विकल्प आपके सामने है प्रसाद। प्रसाद जी इस पंक्ति से संबंधित हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न इस तरह से है, संतन को कहाँ सी करी शुभ काम। संतन को कहाँ सी करी सो काम, आवत जात पनहिया टूटे, बिसरि गयो हरिनाम। बिसरि गयो हरिनाम किसका कथन है? चतुर्भुज दास, सूरदास, कृष्णदास, कुंभन दास। यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं। आवत जात पनहिया टूटे, बिसर गयो हरिनाम। अगर 4 विकल्प देखें तो इसमें कुंभन दास जी ठहरते हैं कि संतन को कहाँ सी करी सो काम, आवत जात पनहिया टूटे, बिसर गयो हरिनाम। इससे संबंधित है कुंभन दास। कुंभन दास की यह पंक्ति है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, चंदायन के रचयिता हैं। चंदायन के रचयिता हैं। बहुत बार यह परीक्षा में पूछा गया है, बहुत ही बार परीक्षा में पूछा गया है। चंदायन, मुल्ला दाऊद, मंझन, कासिम शाह, कुतुबन। इस तरह से 4 राइटर के नाम यहाँ दिए गए हैं, जिसमें यह रचना अगर देखें तो मुल्ला दाऊद की है। चंदायन, मुल्ला दाऊद। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सूरदास निम्न में से किस उपन्यास का पात्र है? सूरदास निम्न में से किस उपन्यास का पात्र है? मानस का हंस, रंगभूमि, गवन, कर्मभूमि। तो सही विकल्प आपके सामने है रंगभूमि। सूरदास जो पात्र है वो रंगभूमि रचना से है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न इस तरह से है, करुणालय। करुणालय गीत नाट्य किसकी रचना है? करुणालय गीत नाट्य किसकी रचना है? तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें सही विकल्प आपके सामने है जयशंकर प्रसाद करुणालय गीत नाट्य के रचनाकार हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवनी और अंबर तल में। यह पंक्ति किस काव्य रचना से ली गई है? यह पंक्ति किस काव्य रचना से ली गई है? आप ध्यान से देखें तो तुलसीदास आंसू से, तुलसीदास रचना से, आंसू रचना से, प्रेम पथिक रचना से, पंचवटी प्रसंग पंचवटी से। तो यहाँ पर सही विकल्प आपके सामने जो है पंचवटी रचना से ली गई है। चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवनी और अंबर तल में। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? एक भारतीय आत्मा के नाम से कौन से कवि जाने जाते हैं? टीजीटी 2009 में पूछा गया है, राजस्थान पीएससी में भी पूछा गया 2011 में, यह बार बार पूछा जाने वाला है, तो इसको आप बड़े ध्यान से लेंगे। तो आपके सामने है, एक भारतीय आत्मा के नाम से विख्यात कवि कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। एक भारतीय आत्मा के नाम से विख्यात कवि कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
अगला प्रश्न है गुल की बन्नो। गुल की बन्नो किस रचनाकार द्वारा लिखी गई कहानी है? गुल की बन्नो कहानी की बात की जा रही है। माखनलाल चतुर्वेदी, धर्मवीर भारती, सुमित्रानंदन पंत, उदय शंकर भट्ट। तो यहाँ पर ध्यान दें, गुल की बन्नो जो लिखी गई कहानी है, किसकी कहानी हो सकती है? तो धर्मवीर भारती की कहानी हो सकती है। धर्मवीर भारती की कहानी गुल की बन्नो है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है सुकवि नामक काव्य पत्रिका के संपादक कौन है? सुकवि नामक काव्य पत्रिका के संपादक कौन है? मुकुटधर पांडे, रामदेव त्रिपाठी, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, उदय शंकर भट्ट। तो सुकवि जो माने जाते हैं, सुकवि किंकर भी कहे जाते हैं, सुकवि जो माने गए हैं वह गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी हैं। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी माने जाते हैं। अगला प्रश्न जो इस तरह से है दृग उर्झत टूटत कुटुंब, जुरत चतुर चित प्रीत, परति गाठ दुर्जन हिये, दई नई यह रीत। यह जो है पंक्ति किस अलंकार से संबंधित है? इसमें कौन सा अलंकार प्रयोग में आया है? तो आप देखेंगे यहाँ पर सही देखिए तो असंगत अलंकार का प्रयोग हुआ है, असंगत अलंकार का। तो चौथा विकल्प आपका सही है, असंगत अलंकार। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है सिक्का बदल गया कहानी किसकी है? कृष्णा सोबती, ज्ञान रंजन, मन्नू भंडारी, शिव मूर्ति। सही विकल्प है सिक्का बदल गया। किसकी रचना है? कृष्णा सोबती, ज्ञान रंजन, मन्नू भंडारी, शिव मूर्ति। तो यहाँ सही विकल्प आपके सामने है कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती, सिक्का बदल गया कृष्णा सोबती की रचना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है इंदुबाली की कहानी नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंदुबाली की कहानी नहीं है। पांचवा युग, निकम्मा लड़का, बिन छत का मकान, चुभन। तो चार रचनाएं दी गई हैं, कहानी दी गई है, जिसमें एक कहानी इंदुबाली की नहीं है। तो इंदुबाली की जो कहानी नहीं है उसका नाम है निकम्मा लड़का। निकम्मा लड़का। तो दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी यहीं समाप्त करते हैं। आपको आज की प्रश्नोत्तरी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों में शेयर करें, ताकि इसी तरह से प्रश्नोत्तरी लेकर हम उपस्थित होते रहें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।